हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो फाइल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन में जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, आई थिंक परसों की वीडियो में, कि यहाँ पे बिटकॉइन का ब्रेकआउट आने वाला है। और उसके बाद से आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट किया। इवन दैट अपने जो दोनों रेजिस्टेंस लेवल थे उनके ऊपर मार्केट ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब यहाँ पे 28,000 से 32,000 की रेंजेस को टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहला तो बिटकॉइन का चार्ट है ही है, और दूसरा यहाँ पे रीजन है इसका सीएमई चार्ट, जहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी गैप है जो कि 28,000 के आसपास है। इसका मतलब कि क्योंकि बिटकॉइन अपने एक रेंज को तोड़ के बाहर निकला है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले कह सकते हैं जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। और इसी पॉइंट के अंदर हम लोगों को एक अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल सकती है। बाकी की मैंने आपको उस दिन की भी वीडियो में बता ही दिया था कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमें ठीक ठाक से मिला है। इट मीन की मार्केट थोड़ा सा हेल्थियर मोमेंटम कर सकता है, और अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ है। तो अगर हम जाते हैं तो लगभग 4 to 5% का रिस्क हो सकता है अगर हम थोड़ा सा देखें, या फिर अगर प्राइस किसी भी केस में 23,000 पे आता है तो एक री एंट्री बनाने के बारे में हम इस पॉइंट पे सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास टारगेट है वो है 28,000, और सेकंड टारगेट हम लोग लग सकते हैं अराउंड 31,700 टू 800, यानी कि 32,000 के आसपास। लेकिन 32,000 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बिटकॉइन उसको ब्रेक कर पाता है देन वेल एंड गुड। लेकिन अभी के केस में अगर हम सिर्फ इसकी हाइट को नापने की कोशिश करें तो इसके हिसाब से जो टारगेट है वो हमें 28,200 के आसपास देखने को मिलता है। तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं कि हाँ, बिटकॉइन 28,000 को जाके टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। इवन दैट बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो ये पॉजिटिव हैं। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे ईएमए रिबन के बारे में, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ईएमए रिबन के ऊपर यहाँ पे प्राइस चल रहा था, तो उसको रिस्पेक्ट करा। यानी कि अभी जो 22,500 का लेवल है ये एज अ सपोर्ट एक्ट यहाँ पे करने वाला है। सिर्फ 4 आवर में नहीं बल्कि डेली में बात करें तो डेली में जो हमारा अभी रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,800 के आसपास है। तो वहां तक भी प्राइस आप टेस्ट कर सकते हैं, और एक बार अगर उसके ऊपर थोड़ा प्राइस जाता है तो 28,000 वाली जो गैप है वो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा सेफ जोन की तरफ यहाँ पे जा सकती है। तो बिटकॉइन में अभी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचने वाला है। और बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम तो था ही था, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव इस टाइम पे हुई है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि स्टिल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ जो कि 44% के आसपास है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर प्राइस जाता है तो रिजेक्शन भी हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है देन बिटकॉइन अपनी जो डोमिनेंस है वो और ज़्यादा तरीके से ऊपर यहाँ पे खींचने वाला है। एंड क्योंकि इसकी डोमिनेंस यहाँ पे ऊपर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्ट्स कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा सफर इस चीज़ में करने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिलेगा अल्टकॉइन की डोमिनेंस में। सेम वो चीज़ हमें देखने को मिली है, उसके वजह से प्राइस वापस ड्रॉप हुआ है। लेकिन ये ड्रॉपमेंट अगर इस लेवल के नीचे आता है 12.84, तो आप ये मान के चलिए कि अल्टकॉइन परफॉर्म नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो अपना मार्केट डोमिनेंस यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से वही खींचेगा, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पे 28,000 से 32,000 के जो लेवल्स हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं उसको हिट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कई बार अपोजिट होता है, कई बार सेम होता है। तो इस टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन है वो ये बता रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, अल्टकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही है। यानी कि जो अल्टकॉइन है वो कहीं ना कहीं टूटेंगे एंड इन बिटकॉइन पेयर, और जो डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो अल्टकॉइन हो बिटकॉइन हो, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे रिकवरी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इन दो फैक्टर्स को भी अगर देखते हैं तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे जो मार्केट है हमें कौन से पेयर्स के अंदर किस टाइम पे ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। और अगर आपको फिर भी डाउट है, आप सीखना चाहते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर ये कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स को यहाँ पे देखा जाता है, तो आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं मेरी इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, यानी कि जितने भी आपके पास चीज़ें देखने को मिलती है फाइनेंशियल मार्केट की, उन सभी के चार्ट्स को आप यहाँ पे ट्रेड करना सीख सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है, एंड आई होप आपको जो सिनेरियो है बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन का वो यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। मैंने लास्ट टाइम शायद आपको 1400 या 1500 के आसपास बताया था कि इथेरियम बुलिश है, और कहीं ना कहीं इथेरियम यहाँ पे 1900 से 2000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है, जिसमें से 1600 ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ चुका है। अगर आप थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और इस पॉइंट पे आपको एक और बेटर चीज देखने को मिलती है, वो है यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल जो कि ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि अगर ये प्रॉपर्ली ब्रेकआउट यहाँ पे कर जाता है
तो आपके पास जो टारगेट होगा वो लगभग $1700 के आसपास इस पॉइंट पे यहाँ पर रहने वाला है। और अगर आप यहीं पे आते हैं 4 आवर की बजाय 1 आवर के अंदर, तो क्लियरली आप इस चीज़ को वापस देख सकते हैं कि जो इथेरियम है वो ब्रेक करा है। यहाँ पे बस हमें सपोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए। स्टॉप चाहे तो हम 1500 या फिर लगभग 1540 के नीचे यहाँ पे दे सकते हैं, 1580 और 1540। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो टारगेट्स है उसको लगभग $1750 तक के सेट यहाँ पे करके चल सकते हैं। बट हाँ, पैटर्न थोड़े से फेक आउट करते हैं, तो पैटर्न ट्रेडिंग करना इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इथेरियम के अंदर एक अच्छा पैटर्न बना है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इंडिकेटर्स भी ऑलमोस्ट बुलिश ही यहाँ पे दिख रहे हैं, और अगर आप प्राइस भी देखें तो लगभग सपोर्टिव जोन हमें 1570 के आसपास है, तो नीचे वाला स्टॉप ज़्यादा बेटर होगा जो 1540 के नीचे हम लेके चल सकते हैं। वहीं पर अगर हम 4 आवर में देखें तो अभी करंट जो मेजर सपोर्ट है 1490 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको एक करंट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड प्राइसेस क्योंकि अभी ईएमए रिबन के ऊपर है, तो आपको एक अच्छा खासा अप मोमेंटम इस टाइम पे देखने को क्लियरली मिलने वाला है। एंड लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात भी करी थी कि जितना इसका साइज होगा उतना मार्केट पंप कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका 1600 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर ये असेंडेंट ट्रायंगल कंटिन्यू करता है तो 1700 और $2000 ये दो ऐसे लेवल्स होंगे जो कि अभी के लिए हमारे इथेरियम में टारगेट यहाँ पे होने वाले हैं। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम की सीएमई गैप, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फिल हो गई है, लेकिन एक नीचे सीएमई गैप बाकी है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इसको फिल तो इतनी आसानी से करेगा नहीं, तो अभी हम ऊपर के टारगेट पे फोकस करते हैं। अगर कुछ करेक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ हमें 1 या 2 दिन में पता पड़ती हैं, देन डेफिनेटली हम नीचे वाली गैप को भी कंसीडर करेंगे, जो कि हमें 1280 से 330 के बीच में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने बहुत अच्छी रैली दी है, लाइक इथेरियम में हम इसको कह सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और आप इसको नॉर्मली बस यहाँ से लगा सकते हैं इस पोर्शन पे जहाँ पे कि प्राइस ने अच्छा खासा बाउंस दिया है। एंड करेंटली जो अभी हम लेवल लेके चल सकते हैं इस पोजीशन में वो है हमारे पास लगभग 293 टू 297। जहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो यस, आप वहाँ तक के लिए जो टारगेट्स हैं उनको सेट यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दैट अगर आप एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे यूज़ करें तो इसको भी अच्छा खासा ब्रेक किया है। इट मीन्स कि इथेरियम के लिए जो बीएनबी के लिए जो मेजर हमारा टारगेट होगा वो 330 से $340 के बीच में होने वाला है। तो इसके बीच में जो भी टारगेट्स हम बना सकते हैं वो हमारे लिए एक बेटर डील यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होके कह सकते हैं कि सपोर्ट का थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर आए हैं 0.37 और हमारा मेजर टारगेट 0.42 के आसपास है, जिसके लिए हमें वेट करना चाहिए। और अगर एक्सआरपी थोड़ा सा ड्रॉप और करता है 0.36, तो अगले की री एंट्री के लिए हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें स्टॉप 0.34 या 0.35 या 0.34 के नीचे रख के हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डॉट कॉइन के बारे में, और मैंने थोड़ी सी लिस्ट को सफल करा इस बार। तो अगर आपको नई लिस्ट पसंद आती है तो डेफिनेटली बताएं, और अगर किसी और कॉइन को ऐड करना है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी लिस्ट के अंदर 10 कॉइन हो चुके हैं, तो 15 तक हम कॉइन को ऐड कर सकते हैं जिनको कि डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रहा है। करेंटली तो ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, तो अभी के लिए हम टारगेट 8.56 के आसपास रख के चल सकते हैं। इसके नीचे का प्राइस आता है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस होना होगा और री एंट्रीज के लिए वापस देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन अभी सपोर्ट दे रही है। इट मीन की प्राइस अगर यहाँ पे विक मारता है तो लगभग 7.6 के आसपास से वापस बाउंस मिलना चाहिए। तो अभी करेंटली 8.50 का जो टारगेट है वो हम रख के चलेंगे, और जब 8.50 ब्रेक होता है तो हम सभी को पता है कि ऑब्वियसली पूरी रेंज ब्रेक होगी, और रेंज की जो हाइट होगी उसके हिसाब से फिर हमारा फ्यूचर टारगेट्स जो होंगे वो लगभग 11.7 या फिर आप कह सकते हैं लगभग $12 के आसपास तक यहाँ पे बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे फोकस करिए। यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो आप देखिए। एक बार जब ब्रेकआउट होगा जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। सोल का फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, रिट्रेसमेंट भी लगभग प्रॉपर्ली हो गया है। आप चाहे तो इस पैनल को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये करने के बाद मार्केट में हमें जो टारगेट मिल सकता है वो अप्रॉक्स जा सकता है लगभग 57 टू 59 यानी कि $60 के आसपास। इसके बीच में भी टारगेट है, जैसे है 48 का एंड 54 का, जिसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। बट अभी के लिए जो टारगेट हाईएस्ट है वो 60 के आसपास होगा। और अगर आप इसके बैकहैंड से देखने की कोशिश करें तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट लगभग 71 है। बट अभी हम 60 तक ही फोकस करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा खाली एरिया है, तो वहाँ पर अभी हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो का भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है। लास्ट वीडियो में शायद हमने इस पॉइंट पे बात करी थी। रिट्रेसमेंट प्रॉपर हुआ है, बाउंस अच्छा गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 0.54 वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम एकदम से एंट्री नहीं लेंगे, देखने की थोड़ा सा अगर डिप आता है
तो अराउंड 0.5 के आसपास अगर एंट्री कोई मिल पाती है या फिर 0.49 तो हम जा सकते हैं, जिसमें स्टॉप हम 0.47 के नीचे रख सकते हैं। और टारगेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0.60 एंड 0.67, जिससे कि अगर मार्केट स्टिल बुलिश रहता है तो हम इन लेवल्स को अचीव यहाँ पे कर पाएँ। एंड इन फ्यूचर अगर ये लेवल्स अचीव होते हैं तो कार्डिनो में एक सबसे अच्छी बात है कि आपको एक डबल बॉटम जैसा फेस बनता हुआ मिलेगा। इट मीन कि जब भी मार्केट आपका 0.69 या 0.70 को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, इस वाले लेवल की हम लोग बात करें, तो फिर कार्डिनो के अंदर चांसेस है कि वो $1 या उससे थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पे फिर जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक आजकल थोड़ा-सा हाइप में अच्छा खासा चल रहा है एंड लास्ट जब हम लोगों ने लाइव किया था तब इसके बारे में बात करी थी, जहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमने बात करी थी कि ये 2 लेवल्स अगर क्लियर करता है तो मैटिक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ मिला है। स्टिल अभी भी देखेंगे तो कहीं न कहीं मैटिक बुलिश है और एक बुल फ्लैग को यहाँ पे बेसिकली इसने बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं मैटिक के ब्रेकआउट के बाद, जिसका मैटिक का ब्रेकआउट हो सकता है लगभग 0.95, ये टारगेट हो सकता है $1.24 तक। पर ध्यान रखिए इसका ब्रेकआउट होना एसेंशियल है 0.94 का, तो आपको ये टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर वर्स्ट सिनेरियो में मैटिक अभी थोड़ा सा डंप कर जाता है नीचे की तरफ, तो हम लोगों को 0.77 के आसपास एक री एंट्रीज देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम का, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे सपोर्ट की तरह एक्ट यहाँ पे कर सकता है। बाकी इसका चार्ट फिर से रिफ्रेश कर लेंगे थोड़े दिन के अंदर किस तरीके से वर्क होगा, तो यहाँ पर आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मैटिक किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशंस क्रिएट करने वाला है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइज लैंड यानी कि माना के बारे में। और माना को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़े से देखने की कोशिश करें तो ये स्ट्रेट पंप क्या था, ये कभी भी नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेट पंप के अंदर जो प्राइस होता है यहाँ पे बायर और सेलर्स नहीं होते हैं, तो इस पूरी प्राइस को रिकवर करने के लिए मार्केट दोबारा से उस पोजीशन तक आता है बहुत सारे केसेस के अंदर। देखिए मार्केट में जो भी केसेस होते हैं वो 100% राइट नहीं होते, 60-70% होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बनती है इस तरीके की होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे लिए एक अच्छा बॉटम जोन था, आप कह सकते हैं, जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी हिट कर चुका है। और अभी अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ से हो गया है ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम एंट्री तुरंत नहीं लेंगे, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से अभी माना थोड़ा सा रिजेक्ट हो सकता है, तो लगभग $1 के आसपास से हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर कोई डीप एंट्री आती है 0.93, 0.88 के आसपास, देन हम थोड़े इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जिसमें स्टॉप 0.81 के आसपास या 80 का हम लोग डाल के चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो $1.3 हमारे लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे होने वाला है। इसी के साथ बात करते हैं हमारे आज के लास्ट कॉइन, जो कि है सैंड कॉइन यानी कि सैंड बॉक्स का। और इसमें भी सिमिलर सा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, यही पूरी गैप यहाँ पे थी जिसको कि मार्केट ने ऑलमोस्ट फिल किया है। और इसके बाद से मार्केट का बॉटम एरिया या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट एरिया 0.69 से 0.7 के आसपास रहा है। इवन दैट ये वाला चार्ट आपको बहुत हद तक मैटिक जैसे चार्ट की याद दिलाएगा, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इसका रिट्रेसमेंट हो जाता है इसके करंट सपोर्ट के ऊपर, ये वाला जो है लगभग 1.25 टू 13, जिसमें हम स्टॉप लगभग $1.1 के नीचे रख के चल सकते हैं, तो मार्केट के अंदर आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जितनी इसकी हाइट है उतना आपका टारगेट बन सकता है, जो कि लगभग $2.5 के आसपास यहाँ पे हो सकता है, जो इस जोन के कह सकते हैं कि आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, अगर मार्केट इस लेवल को प्रॉपर तरीके से होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं जो सेंट कॉइन है वो $2.5 को टेस्ट करने के लिए फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के सारे कॉइन्स और हमारी सारी लिस्ट, जिसके बारे में हमने ऑलमोस्ट डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। अगर आप कुछ और अपडेट्स करना चाहते हैं, कॉइन्स कुछ ऐड करना या कुछ हटाना चाहते हैं, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो डेफिनेटली उनको हम शफल कर लेंगे, जिससे कि एक अच्छा नए कॉइन्स का भी पोर्टफोलियो बन जाए, ताकि इसको थोड़े-थोड़े टाइम में चेंज करेंगे तो आपको भी नए-नए कॉइन्स के बारे में रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो बस यही थे कॉइन, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है हमारे टेलीग्राम से, तो अगर आपने जॉइन नहीं किया तो डेफिनेटली जाइए जॉइन कर लीजिए। आज बेसिकली मैंने 2 पोल डाले थे और इसमें थैंक यू, आप सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन करा है। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको एक डिसेंट्रलाइज़ P2P चाहिए जहाँ पे कि आप वर्क कर सकें, तो 499 पर्सन्स ने इसको देखा था, लेकिन 144 ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 82% ने कहा है कि यस उन्हें ये चाहिए। एंड इसमें मुझे ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे फिर किस तरीके से हमें मिल पाएँ। और दूसरा ये था कि आप कितने अमाउंट का P2P करते हैं पर मंथ के बेसिस पे, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि हाँ आपकी एक्टिविटी कितनी फ्रिक्वेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं वो लगभग $100 to $500 के बीच में, यानी कि स्मॉल अमाउंट हमारे पास थोड़ा ज़्यादा बेसिस पे होता है। अब इसका बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ये पोल डालने का रीज़न ये था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब मार्केट में आएंगी जो कि इनको टेकल आउट करने वाले हैं। कुछ प्रोडक्ट्स से ऑब्वियसली बात भी चल रही है, तो इन प्रोडक्ट्स में
ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें इंटरेस्ट होगा तो ही वो प्रोडक्ट चल पाएगा, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रह जाती हैं। एंड इंडिया की कंडीशन अगर इस टाइम पे देखें तो उसके लिए तो ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अभी वरदान टाइप है, जहाँ पे कि डिसेंट्रलाइज़ P2P अगर होगा तो आप ईज़ी तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी कर पाएँगे। बाकी जो अपडेट्स होंगी डेफिनिटली वो मैं टेलीग्राम और बाकी सारी जगह आपके साथ शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब तीनों जगह आप फॉलो करके रखिए ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाए। अगली न्यूज़ यहाँ पे आ रही है पॉलीगन की तरफ से, यानी कि मैटिक कॉइन की तरफ से। मैटिक बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो नॉलेज ईवीएम का रोल अप इन्होंने रोल आउट कर दिया है। इसका मतलब है कि इथेरियम की वर्चुअल मशीन यहाँ पे आ चुकी है एक तरीके से पॉलीगन के ऊपर, जो कि ज़ेके रोल अप पे यहाँ पे चल रही है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आपको कम फीस देनी होगी और आपके ट्रांज़ैक्शन ईज़िली यहाँ पे हो जाएँगे। लेकिन हाँ, इथेरियम से पॉलीगन चेन के ऊपर इथेरियम जो आप मूवमेंटम करते हैं उसमें डेफिनेटली फीस वन टाइम लगती है। लेकिन जो भी ट्रांज़ैक्शन इनकी चेन्स के ऊपर होने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही आपको मिलेगा कि सारे ट्रांज़ैक्शन एक कोलैब हो जाएँगे और उसके बाद उसको एक बार बंच की तरह वहाँ पे थ्रो कर दिया जाएगा मेन इथेरियम की चेन के ऊपर। अगर आप कहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा, लेकिन इसका सिंपल सा बस यही मतलब है कि मान लीजिए एक हाईवे है, हाईवे के साइड में अगर 2 लाइन्स और ऐड कर दी जाए, तो ज़्यादा कार्स वहाँ से पास ऑन हो सकती हैं। तो इथेरियम क्योंकि कंजेस्टेड बहुत रहता है, मैटिक उसका इसी सॉल्यूशन के लिए आया था। तो मैटिक ने बोला कि अब हम जितने भी कार्स हैं उनको आगे जाके हाईवे में मिक्स ज़रूर कर देंगे, लेकिन 10-10 कार के कॉलैब में करेंगे और उसके लिए हम लोग फीस बड़ी कम चार्ज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है सेल्सियस की तरफ से। एंड इस चीज़ को देख के डेफ़िनेटली लगता है कि हमारा पैसा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, चाहे किसी को भी आप देते हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो या कुछ भी हो। सेल्सियस के जो लॉयर हैं वो बेसिकली आर्ग्यू कर रहे हैं कि यूज़र का कोई भी राइट यहाँ पे नहीं बनता है कि वो अपना पैसा हमसे वापस डिमांड करें। और इसके ऊपर इनका कहना है कि जो यूज़र है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी साइन करी थी कि हम उस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे डिपॉज़िट हो, विथड्रॉल हो या समथिंग कुछ भी हो। इसी की वजह से जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूज़र्स ने एक्सेप्ट करी है। इसका मतलब है कि हम इस पैसे का कुछ भी कर सकते हैं और अगर यूज़र हमारे पास आता है कि हमें अपना पैसा वापस दो, तो वो तो पैसा उनका यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ पर 1.5 मिलियन यूज़र्स थे जो इन सभी से इफ़ेक्ट होंगे। और अगर ये आर्ग्यू एक्चुअल में प्रूव हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो अपनी ओनरशिप है वो बेसिकली यहाँ पे लूज़ कर जाएँगे 1.5 मिलियन यूज़र्स, जो कि बहुत बुरी बात है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी एक्सचेंज के अंदर आपको अपना पैसा नहीं रखना है, उतना रखो जितना ट्रेड करना है। किसी भी डेस्क पे आप चाह रहे हो परसेंटेज के लिए तो मत जाओ, 4-5% मिलता है बिटकॉइन के ऊपर, 4-5 भी नहीं मिलता, मतलब 2% के आसपास ही मिलता है और बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप छोटा अमाउंट डाल रहे हो इन एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे आप मान लो बहुत छोटा अमाउंट आपका पोर्टफोलियो का 5% या 3% डाल रहे हो तो ठीक है, क्योंकि पैसा डूब भी गया तो समझ आता है कि हाँ चलो लॉसेस वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा एक्सचेंजेस पे है या कहीं और है तो वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है। इसके लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप हार्डवेयर वॉलेट्स लेके रखो। मार्केट में बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट हैं। इंडिया में अगर आप हो, इंडिया से लेना चाहते हो तो ईथरबिट से ले सकते हो। आप चाहो तो मेरा कोड क्रिप्टोवेल यूज़ कर सकते हो, 150 से 300 रुपीज़ डिस्काउंट ले। ईथरबिट क्या है? तो ईथरबिट ऑफ़िशियल जितने भी कह सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट की कंपनी है, इन सब का ऑफ़िशियल पार्टनर है, जो कि इंडिया के अंदर आके आपको हार्डवेयर वॉलेट देता है, जिसमें कि आप कस्टम ड्यूटी से बच जाओगे और आपको जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं इंटरनेशनली मंगाने के लिए वॉलेट्स, वो भी बच जाएँगे। क्योंकि अगर आप सोचो आप ये 16,000 या 17,000 का नैनो एक्स मंगाते हो, तो कस्टम ड्यूटी इस पे 30 टू 35% जा सकती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी बढ़ जाएगी जब ये आपके इन हैंड आएगा। लेकिन इंडिया से आप लोगे तो इंडिया के आप बस इनको शिप करना है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। एंड क्योंकि ऐसे काम होते हैं मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 2007 18 19 20 21 और अब 22 यानी कि ऑलमोस्ट 5वें साल के अंदर आ चुके हैं इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रीशियस और हमने कितना सारे हैक, कितनी सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे कि फंड लॉस हुआ है। तो एटलीस्ट जो आपका लॉन्ग टर्म फंड है उसको आप सेफ रखो, हार्डवेयर वॉलेट्स में रखो। हार्डवेयर वॉलेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर वॉलेट बनाओ, उसमें रखो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर वॉलेट को हटा दो मोबाइल से, क्योंकि अगर आपके पास वो रहेगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होने पे भी स्कैम्स हो सकते हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है सैंडबॉक्स की तरफ से। सैंडबॉक्स ने बेसिकली यहाँ पे एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है ब्रांडशील्ड, इनके साथ पार्टनरशिप करिए ताकि जो एनएफटी के अंदर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको यहाँ पे रोका जा सके। एक तो आपका जो वॉलेट होगा उसकी सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, प्लस जो भी आपकी एनएफटी है उसकी ओनरशिप आपके पास होगी। और इवन दैट इस कंपनी ने अभी तक 120 फिशिंग साइट्स जो होती हैं और 58 फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको यहाँ पे कह सकते हैं जब से लॉन्च हुआ तब से यहाँ पे ऑलरेडी हटा दिया है पिछले 2 महीने के अंदर। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप है जहाँ पे कि सैंडबॉक्स ने पार्टनरशिप करी है ताकि आप लोग जो भी फिशिंग अटैक होते हैं या ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं उनसे सेफ रह सकें और एनएफटी का जो पूरा मजा है वो प्रॉपर यहाँ पे आप ले सकें। सो आई होप वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।